अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िया वाव सुबहुत मदरसुत वस्ताद छुदन वैकर वाव सुबहुत मदरसुत वस्ताद छुदन वैकर वाव फरनावान गुलन तो वस्ताद वज़नावान दिलन. Respected Principal Higher Secondary School Lalpura, Mr. Hilal Sahab, Adazibah members and my dear students, it gives me immense pleasure in welcoming you all into this beautiful program organized in the honor and dignity of teachers across India with Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In the onset, I would like to thank all the students who are present over here for the encouragement and appreciation of their beloved teachers. Dear students, you know the absolute and the ultimate and the prime source of knowledge in this universe is none other than Allah subhanahu wa ta'ala himself. That is why Allah subhanahu wa ta'ala is referred as Al-Alim. Al-Alim means the all-knower, सब कुछ जानने वाला. हम सिर्फ किसको बोलते हैं? Allah subhanahu wa ta'ala. It is Allah who from time to time sends different prophets, communicated with them at a higher level, educated them, trained them, and then gave them the responsibility of educating the masses. Means, यानी यमन आई जिम्मेदारी देने कि ये मसा तमाम लोग हैं जिनके जो कहे किए मुझे समझ में आ गया. अब जस्ट शिफ्ट अनदर लैंग्वेज. इसीलिए हम अक्सर बोलते हैं कि जो टीचिंग का प्रोफेशन है, इट इज ए प्रॉफिटिक प्रोफेशन. यानी यह सचमुच पैगंबरन होम पेशा, ये पैगंबरों का पेशा है. क्योंकि जिस तरीके से पैगंबरान भेजे गए इस दुनिया के लोगों को एजुकेट करने के लिए, उसी तरीके से जो हमारे मुसलमान है वो भी क्या करते हैं? लोगों को एजुकेट करते हैं. My dear students, my dear Yeah, you can some board problem. Mic switch bana please. No. My dear students, Nazdik Tavas. Nazdik. Garthi pota. Copy का extra से तरफ या sheet था उसमें. थोड़ा के तो इको के तो सलाम भेजो थोड़ा ब्रोकन. Nothing in my people.
Okay, sorry for inconvenience and disturbance. This was a commercial break. Okay, so just going ahead. तो इसीलिए हम अक्सर कहते हैं that teaching profession is a prophetic profession. ये पैगंबरों का पेशा है, क्योंकि जिस तरीके से पैगंबरों को जिम्मेदारी दी गई लोगों को एजुकेट करने की, उसी तरीके से जो हमारे रेस्पेक्टिव टीचर्स हैं उनके ऊपर भी ये जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को, वो लोगों को, वो सोसाइटी को एजुकेट करें। थोड़ा मैंने इसके ऊपर वो चिंतन और मनन किया, उसके बाद आई रीच्ड टू अ कंक्लूजन कि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहता वो पैगंबरों को जिन्नों और एंजल्स में से भी सिलेक्ट कर सकता था। सो बनाए कस जिन्नस कस ये जो एंजल होते हैं उनको वो पैगंबरों का वो जो ओहदा है वो देता, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हिकमत थी कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि लोगों में से ही किसी बंदे को चुन के उसको पैगंबरी के उस ओहदे पे रखा। What was the reason? Reason was a prophet must be a role model. Role model. Role model हम किसको बोलते हैं? Role model हम उसको बोलते हैं वो जो पहले खुद करे, जो वो एजुकेट, जो वो लोगों को सिखाए। यानी युसलूकन मायने तो करियो, पहले वो खुद वो काम करे। जब पैगंबरों ने बोला आप नमाज पढ़ो, पहले उन्होंने खुद पढ़ी। जब लोगों को बोला आप शब करो, पहले खुद किया। जब लोगों को बोला दूसरों के साथ बेहतरीन सलूक करो, पहले खुद किया। इसी तरीके से इफ वी क्लेम दैट टीचिंग इज अ प्रोफेटिक प्रोफेशन, तो हमारे ऊपर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्या, दैट वी टू शुड बी द रोल मॉडल्स। रोल मॉडल्स किस हिसाब से कि जो भी हम एजुकेट करते हैं पहले हमें वो खुद अपने ऊपर नाफिज करना है। अगर हम बच्चों को बोलते हैं यू शुड बी डिसिप्लिन्ड, तो हमें पहले खुद के अंदर डिसिप्लिन लाना है। अगर हम बच्चों को बोलते हैं यू मस्ट बी करेक्टेड, पहले हमारे अंदर खुद करेक्टर होना चाहिए। अगर हम बच्चों को बोलते हैं यू शुड बी हार्ड वर्कर, पहले हमें खुद हार्ड वर्कर बनना है। अगर हम बच्चों को बोलते हैं दैट यू स्टडी, पहले हमें खुद पढ़ के आना है स्कूल। ओनली देन जो टीचर्स हैं वो ये खुद बोलेंगे दैट वी आर द रोल मॉडल्स फॉर द स्टूडेंट्स, दैट वी आर इन अ प्रोफेटिक प्रोफेशन। My dear students, there is another line of teachers and those teachers are known as philosophers. हालांकि there is no comparison between prophetic line and the line of philosophers, लेकिन है एक another line of teachers भी इस दुनिया में, और उनको हम क्या बोलते हैं, those are known as philosophers. जब हम philosophers के बारे में बात करते हैं, philosopher हम किसको बोलते हैं? Philosopher हम उसको बोलते हैं who has WH character. WH character, you understand? WH means why and H means how. जो हमेशा ये सोचे why and how. क्या is the key word? If leaves are green, वो सोचेगा क्यों green है। अगर water rises in a tall tree up to the tip, कैसे rise होता है, तो वो हमेशा इन चीजों के बारे में क्वेश्चन करता है why and how. जब एक फिलोसोफर why and how का कैरेक्टर लेके हर किसी चीज के ऊपर क्वेश्चन करता है, फिर उसके बाद क्या होता है, खुद अपनी ऑब्जर्वेशन के साथ, अपनी एक्सपेरिमेंटेशन के साथ, अपनी थिंकिंग के साथ वो इन चीजों का आंसर ढूंढने की कोशिश करता है। और इसी तरीके से क्या होता है, नॉलेज जो होती है, नॉलेज जनरेट होती है। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे एक फिलोसोफर होता है who has got the why and how character, who has got an inherited love for knowledge, जब तक हमारे टीचर्स जो है इनके अंदर भी वो WH कैरेक्टर ना हो, वो why and how का कैरेक्टर ना हो, वो inherited love for knowledge ना हो, तब तक हम ये नहीं बोलेंगे that teachers are philosophers. अक्सर आपने सुना होगा that teachers are friend, teacher is a friend, philosopher and a guide. हम तभी एक टीचर को बोलेंगे that he is a philosopher जब उसकी ऑब्जर्वेशन बेहतरीन हो, जब उसकी लॉजिकल थिंकिंग बेहतरीन हो, जब उसके अंदर why and how कैरेक्टर हो, जब उसके अंदर इनहेरिटेड लव फॉर नॉलेज हो। जैसे दूसरों में हॉबी होती है, टीचर के अंदर जो हॉबी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, लव फॉर विजडम, लव फॉर नॉलेज, रीडिंग बुक्स,
तभी हम बोलेंगे that teachers are real philosophers. My dear students, अगर हम बोलते हैं teachers are in prophetic profession, ये तभी पॉसिबल है जब वो खुद रोल मॉडल बने। अगर हम बोलेंगे टीचर्स आर फिलोसफर्स, ये तभी पॉसिबल है व्हेन टीचर्स हैव इनहेरिटेड लव फॉर नॉलेज। माय डियर स्टूडेंट्स, नॉलेज सिर्फ दुनिया में एक ऐसी चीज है जो इंसान के चमकने का बाइस बनती है। आपने सुना होगा अक्सर टेंडल इफेक्ट। ये साथ रेत काले सैनस गरस मज कुछ दार किन वो रोशनी के किरण जब अंदर आती है ना, फिर क्या होता है, यम तुम लच फल आसान छे तिम रोशनी से तिम चमकान। देखा होगा कि वो रोशनी की उस रोशनी से यम तुम लच फल आसान छे वो चमक उठते हैं। दिस इज नोन एज टेंडल इफेक्ट। एग्जैक्टली माय डियर स्टूडेंट्स, जो इंसान है ये चिते में लचन पड़, ये चिते में मेचन पड़, अगर इसको चमकना है, अगर इसको रोशन बनना है, सिर्फ एक ही सोर्स है उस रोशनी का, सिर्फ एक ही जरिया है उस चमक का, वो क्या है? दैट इज नॉलेज। दैट इज नॉलेज एंड ओनली नॉलेज। और उस नॉलेज का जरिया क्या है? दैट इज दोज टीचर्स हु आर देमसेल्व्स द रोल मॉडल्स। Those are those teachers who are themselves the philosophers, who have inherited love for knowledge. My dear students, आपने अक्सर देखा होगा ये एसोसिएशन के बचना ही वन यूर इश्तिमन वनान तो इतना माहौल क्यों ऐसा गुलजार सब। हालांकि वहाँ पे इतने लोग रहते हैं लेकिन वो रेफरेंस क्यों देते हैं? बिकॉज ऑफ टेंडल इफेक्ट। जब गुलजार साहब ने, जब हमारे दूसरे टीचर्स ने, जब फयाज साहब ने नॉलेज हासिल की, वही उनकी चमक का जरिया बना। चमक मतलब उनकी फेम का जरिया बना। टेंडल इफेक्ट हुआ, वो मशहूर हो गया। इसी तरीके से जब हम देखते हैं हिंदुस्तान में एक बंदा गुजरा है जिसका नाम है सर्वपल्ली राधा कृष्णन। सर्वपल्ली राधा कृष्णन ये जो इंसान है, हालांकि खुद एक टीचर था, उसके बाद नॉलेज हासिल की, टेंडल इफेक्ट हो गया तो हम बर्थडे सेलिब्रेट कर। उसका बर्थडे जो है दैट वाज 5 सितंबर। सो ये 5 सितंबर ही वहाँ सेलिब्रेट करनी। जो ही उसके पास उसके स्टूडेंट गए कि इसे मनाओ तो हम बर्थडे, तो उसी ने वहाँ पे बोला कि आप मेरा बर्थडे एज बर्थडे आप सर्वपल्ली राधा कृष्णन मत सेलिब्रेट करो, बल्कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरा बर्थडे है यानी 5 सितंबर है, इट शुड बी सेलिब्रेटेड एज टीचर्स डे अक्रॉस इंडिया। तो उसी से शुरुआत हुई, उसी से बुनियाद बनी कि जो 5 सितंबर है ये टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाने लगा सारे हिंदुस्तान में। तो असली में ये किसका बर्थडे है? इट इज द बर्थडे ऑफ सर्वपल्ली राधा कृष्णन, जो आज हम यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस। हमारा जो प्रोग्राम है वो अस्मा, क्योंकि हमारे पास अभी वो दूसरी माइक अवेलेबल नहीं है, जब तक माइक आ जाएगी तो थोड़ा सा आपका प्रोग्राम डेवलप कर लेते हैं। संग बेकीमत तराशा, संग बेकीमत तराशा और जवर कर दिया, शम इल्म व आगी से दिल मुनव्वर कर दिया। Now I would like to give my call to one of the scholarly personality of this institute, that's Qureshi sir, who is going to deliver a speech about teachers. إنما يخشى الله من عباده العلماء. Respected Principal Sir, distinguished staff members, Aziz Talaba wa Talibat, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. मुख्तसर नोटिस में आज टीचर्स डे के मौके पर मुझे हुक्म हुआ है what should be the role of teacher in Islamic perspective. इस्लाम में एक उस्ताद का क्या किरदार होना चाहिए। हम जब एजुकेशन को लेते हैं एक उस्ताद के पर्सपेक्टिव से, वो है the complete code of conduct and collective system of learning, teaching, justice and brotherhood.
वो इल्म जो हमारे किरदार को, हमारे अखलाक को तामीर करें, Followers. मजमूई लिहाज से भी, इनफरादी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी, जिसे हर एक अपनी अपनी जगह पर अपना इंसाफ, अपना हक और अपना भाईचारा वसूल करे। इस्लाम में रोल ऑफ द टीचर जो है, ये एक रोल मॉडल है पूरी सोसाइटी के लिए, पूरे माशरे के लिए। इस्लाम ने कहा इन्नमा वो इस्तु मुअल्लिमा, मैं उस्ताद बनाकर ही भेजा गया हूं। तो उस्ताद